हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। इसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 12.1 का हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस चैनल पे आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी 7 AM। रोज़ एक रेगुलर वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्लास 10th की, सेम टाइमिंग रहेगी। ठीक है, तो आप पूरे दिन में कभी भी उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर दें, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। एक क्यूब है, आपको क्यूब की प्रॉपर्टी पता होगी, सारी साइड इसके बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत बेसिक पता होनी चाहिए, वो भी आपको पता होगा, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक, मैं इसमें आपको फार्मूला, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस तीनों समझाऊंगा। ऐसा एक क्यूब है, इसके ऊपर क्या किया है, एक हेमिस्फीयर रखा है। हेमिस्फीयर पता ही आपको, इस टाइप का एक शेप होता है, यानी कि गोले का आधा। तो इस टाइप का हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इसमें हमें बताना है कि जो हेमिस्फीयर है उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। उसके बाद हमें बताना है कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा उस सॉलिड का। तो देखिए, द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो क्यूब के एज के बराबर ही होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे बाहर ले जाएंगे तो फिर तो वो सरमाउंट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ओवरलैप हो जाएगा या ओवर स्पेस्ड हो जाएगा, जो भी कह सको। ठीक है, तो जितना एज होगा उतना ही सर्कल का डायमीटर होगा। मैं एक रफली 2D फिगर बनाता हूँ स्क्वायर का, इस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये ऑटो करेक्ट नहीं हुआ। अब इस पर अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो यहाँ जो ये सर्कल है वो एंड टू एंड मैक्सिमम इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तो यही उसका डायमीटर होता है। सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड जब कोई लाइन जाता है सेंटर से पास होता हुआ, तो वही डायमीटर कहलाता है, और डायमीटर तो यही हो सकता है। ठीक है, अगला इन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपको अगर सरफेस एरिया ऑफ फिगर निकालना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, अगर फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। उसके बाद ये निकालने के बाद, ये क्यों इधर उधर भाग जा रहा है, एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, इसमें मैं प्लस कर दूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और उसके बाद इतना करने के बाद भी वो जो आंसर आएगा वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऐसा अगर क्यूब का टॉप मैं मानता हूँ, इसके ऊपर मैंने एक सर्कल लगाया, ठीक है, हेमिस्फीयर लगाया, तो टोटल सरफेस में ये पोर्शन तो मेरा क्यूब का कल हो गया, लेकिन ये जो हेमिस्फीयर का ऊपर का सरफेस है, ये जैसे ये ऊपर का है, ये तो हो गया, लेकिन ये जो है यहाँ देखिए, ये जो सरफेस है, ये सरफेस ने क्या किया है, क्यूब को ओवरलैप कर दिया है, ढक दिया है। यानी एक सरफेस हमारा क्यूब में ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसे हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो हम करेंगे माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तब भी ऐसा ही होता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर मैं उसको निकालता हूँ कोई दूसरे शेप का ऑब्जेक्ट, तो भी मेरा यही प्रिंसिपल रहने वाला है टोटल सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr स्क्वायर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि एक सर्कल है जो कि πr स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर रेडियस कितना होगा, डायमीटर हमारा 7 है, तो रेडियस 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है, 6L स्क्वायर प्लस
2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बचा। यहाँ आर दोनों का सेम है, ठीक है, इसलिए हम माइनस कर पा रहे हैं। इज इक्वल टू 6 इंटू साइड कितना है 7 का स्क्वायर प्लस पाई हमारा 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 49 प्लस 22/7 इंटू 3.5 ना 3.5 इंटू 3.5, इसको काट दिया तो 7 बचे 35, ज़्यादा ही जल्दी हो रही है। 0.5 आ गया। 6 9 जा 54 का 4, 5 हासिल। 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 29, यानी कि 294 आ गया प्लस 11 इंटू 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 294 प्लस 11 5 जा 55 का 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, यानी 38.5 ऐड किया तो हमें कितना मिलता है 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 9 10 3 13 का 3, 1 हासिल, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से कराने की कोशिश किया है मैंने क्वेश्चन को। कहीं पर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूँगा। मुझे आशा है, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया है। कोई भी बच्चा अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।